गलवान घाटी के बाद उत्तरी लद्दाख के डेप्सोंग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने लगाया टेंट, भारतीय सेना मुस्तैद। विधान परिषद चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन, बीजेपी जेडीयू के अलावा कांग्रेस उम्मीदवार आज भरेंगे पर्चा। आखिरी चरण में पहुंची कोरोना के खिलाफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, भारत में होगी टेस्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाले क्षेत्रों को नेताओं के प्रभाव से मुक्त कराने में जुटी कांग्रेस। दिल्ली से लद्दाख तक पहुंचा मॉनसून, बिहार में बाढ़ के लिए तैयार एनडीआरएफ की टीमें। वीपी सिंह वित्त मंत्री, जिन्होंने सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल और प्रधानमंत्री बने। हरियाणा दिल्ली में मॉनसून अगले 48 घंटे में देगा दस्तक, भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मिजोरम और नागालैंड में देर रात भूकंप के झटके। गरीब देशों में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे कोरोना के मरीज। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से खोजी दवा, एंटीवायरल औषधि तैयार करने का दावा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को लिखना होगा किस देश में बना है सामान, सरकार जारी कर सकती है आदेश। बिजनेस के लिए मोदी सरकार बिना गारंटी दे रही है 50,000 का लोन, 10 करोड़ लोग अभी उठा रहे हैं फायदा, आपके पास भी है मौका। उन्नीस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की गलियों में भारतीय खिलाड़ियों की मेजबानी की मची थी होड़, टीम इंडिया ने जीता था खिताब। दोहरे नियंत्रण की समस्या से मुक्त होंगे सरकारी बैंक, आरबीआई के अधीन आने से बेहतर होगा प्रबंधन। एम्स में आज से खुलेगी ओपीडी, कोरोना वायरस के चलते 24 मार्च से बंद थी सेवाएं। कांस्टेबल ने महिला बैंक कर्मचारी को पीटा, वित्त मंत्री के ट्वीट के बाद एक्शन। युद्ध जैसा माहौल बनाकर भारत में विदेशी कंपनियों का रास्ता बंद करना चाहता है चीन। गाजीपुर जिले में 205 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर लौट चुके घर, 2 की मौत। स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों की भागीदारी को मंजूरी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी मोहर। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन के खतरनाक इरादों की पोल, एलएसी पर ड्रैगन ने बनाया अड्डा। उद्धव का पीएम मोदी को खत, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा स्थगित करने की मांग। देश के अलग अलग पोर्ट्स पर अटके चीनी सामान, कस्टम विभाग करेगा कड़ी जांच। रोजगार तथा स्वरोजगार के लिए विकसित की जाए इंटीग्रेटेड व्यवस्था। जिस चौकी को हटाने में 20 जवानों ने दी थी शहादत, उसी को चीन ने फिर खड़ा किया, दोनों देशों में वार्ता और वादे भी जारी। पाउडर से कैंसर होने पर पीड़ितों को हर्जाना दे जॉनसन एंड जॉनसन्स।
नोएडा में कोरोना जांच एंटीजन किट से होगी और 98 मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में कोरोना की 700 नए समेत 19,671 संक्रमित, अब तक 596 मौतें। H-1B वीजा पर प्रतिबंध को लेकर ट्रंप का विरोध, अमेरिकी सांसदों ने कहा कारोबार को भारी नुकसान होगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आरबीआई के दायरे में आएंगे सहकारी बैंक, 8.6 करोड़ खाताधारकों की टेंशन खत्म। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दिया बड़ा झटका, अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा।